कतरी नदी पर अवैध पुल और क्रेशर पर घमासान, ध्वस्तीकरण की मांग तेज। धनबाद के तोपचांची प्रखंड स्थित खुर्डी के कालाझर मौजा में अवैध पुल निर्माण और पत्थर माइंस को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। तोपचांची प्रखंड के खुर्डी स्थित कालाझर मौजा में संचालित पत्थर माइंस और कतरी नदी पर बने अवैध पुल को लेकर विरोध तेज हो गया है। इस मुद्दे को गंभीर मानते हुए जिला परिषद उपाध्यक्ष रीता देवी ने उपायुक्त डीडीसी और जिला खनन पदाधिकारी को लिखित शिकायत सौंपी है। शिकायत में उन्होंने कतरी नदी पर बने अवैध पुल को तत्काल ध्वस्त कराने और क्षेत्र में चल रही क्रेशर यूनिट को बंद कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि माइंस की अनियंत्रित गतिविधियों से स्थानीय लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। भारी वाहनों की आवाजाही और उड़ती धूल से आसपास के घरों और स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। साथ ही नदी के बीच बनाए गए अवैध पुल से जल प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे पर्यावरण असंतुलन और भविष्य में जल संकट की आशंका बढ़ गई है। सरिता देवी ने प्रशासन से अविलंब कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण हटाने, क्रेशर पर रोक लगाने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए त्वरित कार्रवाई जरूरी है। जो है बैठकें होती है कि कतरी को संरक्षित करना है, बचाना है, संरक्षण करना है, प्रदूषण मुक्त करना है, अतिक्रमण हटाना है कतरी से, लेकिन एक और कतरी पर ही अतिक्रमण हो रहा है। क्या कहिएगा? तो ये कतरी नदी का जो अतिक्रमण हो रहा है ये कहीं का भी ठीक नहीं है और हम लोग मतलब जब भी बैठक होगा तो कतरी नदी के बारे में हम जरूर बात उठाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे। इससे पूर्व भी कतरी नदी पर बहुत सारा आंदोलन हुआ था, लेकिन आज तक कोई आंदोलन का फलीभूत नहीं हो पाया। क्या कारण है मैडम कि कतरी नदी का जो आंदोलन है वो बीच में जाके दम तोड़ देता है? देखिए, इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं थी कि कतरी नदी के बारे में मतलब इस तरह का हुआ है, लेकिन हम अपने तरफ से हम बोर्ड के बैठक में रखेंगे और ये कतरी नदी के बारे में जानकारी देंगे। स्थानीय स्तर पर पदाधिकारी हैं, अंचलाधिकारी हैं, बावजूद इस तरह का निर्माण हो गया। अंचलाधिकारी के कार्यशैली को किस प्रकार आप देखते हैं? सीओ के कार्यशैली को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और जिस तरह से इस पुल को बनाया गया है उसे प्रशासन पर कार्रवाई होनी चाहिए। 2 मिनट ले लीजिए, बताइए। बताया जाए। आज पत्रचार के माध्यम से और माननीय उपाध्यक्ष जिला परिषद धनबाद की ओर से हम लोगों को सूचना मिला और जैसे ही हम लोग आके यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं किस तरह से अवैध पुल का यहाँ निर्माण किया गया। अवैध पुल ही नहीं, रोड का भी अवैध पुल, रोड का भी निर्माण किया गया अवैध रूप से। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, कौन सा ऐसा प्रशासनिक पदाधिकारी कि मिली भगत से इस तरह का पुल का निर्माण किया गया, ये जाँच का विषय है। और ख़ास करके झारखंड सरकार में इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का कार्य आपको अक्सर देखे, खास करके तोपचांची प्रखंड में किस तरह से अवैध पत्थर माइंस का यहाँ पे खोला गया और नियम को ताक में रखकर गांव की घनी आबादी को के बीचों बीच पत्थर माइंस खुर्डी में आप देखिएगा तो खुर्डी में किस तरह से पूरी तरह चारों तरफ ग्रामीण वहाँ बसे हुए हैं, उसके बीच में पत्थर माइंस खोला जा रहा है। इससे पता चलता है कि यहाँ के जिला प्रशासन किस तरह से नादारत है। यहाँ के अभी फिलहाल जैसे ही हम यहाँ स्थल पे पहुँचे, स्थल से पहुँचने से पहले ही हमने सीओ साहब को, यहाँ पे सीओ मैडम को फ़ोन के माध्यम से बोला गया था कि भाई हम स्थल यहाँ निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं, उपाध्यक्ष मैडम जा रही है, आप स्थल पे आइए। मगर यहाँ पे सीओ मैडम नहीं पहुँची। यहाँ पहुँचने के बाद तुरंत हमने फ़ोन से बात किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम तत्काल वहाँ पे कार्य को रोक देंगे। इससे साफ पता चलता है कि किस तरह से यहाँ मिली भगत मिलकर यहाँ अवैध जिस तरह से यहाँ क्रेशर का पत्थर का पिसाई होता है। आप समझ सकते हैं कि कतरी नदी है, एक आम जन यहाँ पे कई हजारों हजार पब्लिक इसमें कतरी नदी का फ़ायदा उठाते हैं और उसको रुकावट के लिए एक अवैध जो पुल है उसका निर्माण किया गया। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहें कि 10 दिन के अंदर ये जो पुल, अवैध जो पुल बना है वो ध्वस्त नहीं होता है तो इसका उग्र आंदोलन करेंगे। अनिश्चितकालीन धरना पे हम लोग बैठेंगे। जब तक इस पुल को हम लोग नहीं तोड़ाते हैं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जी, सवाल ये सिर्फ है कि
पुल क्यों बनाया गया है और किसके द्वारा बनाया गया है? देखिए, ये साफ आपको दिख रहा है कि किस लिए बनाया है। आप इसके बगल में जिस तरह से क्रेशर, इतनी बड़ी क्रेशर का यहाँ पर निर्माण किया गया है, यहाँ पे काम हो रहा है, इससे साफ झलकता है कि कौन बनाया है, नहीं बनाया। मगर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहिए, किनके इशारे पे कैसे ऐसे लोग कैसे इतना हिम्मत जुटा लेते हैं कि कतरी नदी पर अवैध पुल का निर्माण किया गया। इसका जांच का विषय है कि कौन सा पदाधिकारी से के मिली भगत पे यहाँ पे अवैध पुल का निर्माण किया गया, और जिन्होंने उनको लाइसेंस दिया है, खास करके पिसाई का जो भी लाइसेंस दिया होगा या तो क्रेशर का जो कैटेगरी होता है जो लाइसेंस दिया हो, किस आधार पे उनको लाइसेंस दिया, इसका भी जांच करने की जरूरत है। ये जो सड़क बनी है पुल से लेकर रोड तक, ये भी सड़क अवैध मानी जा रही ये है। पूरी सड़क सरकारी जमीन है, और सरकारी जमीन पर जिस तरह से रोड का निर्माण किया गया, ये गलत है और कहीं पर कोई परमिशन नहीं है। इसका हमने भी अपने स्तर पर जांच कराया। ये जांच में पाया गया कि अपने मन से सरकारी रोड को रास्ता अपने सुविधा के लिए, अपने रोजगार के लिए सरकारी ज़मीन को अधिग्रहण कर रहे हैं, उस पर अपने ज़मीन पर फ़ायदा उठाने का काम कर रहे हैं। सीओ मैडम की भूमिका इस पर क्या लगता है? देखिए, सीओ मैडम का भूमिका ये तो अब पता चल जाएगी, क्योंकि सीओ मैडम को हमने खुद अभी फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हम तुरंत तत्काल इस काम को ब्रेक कर देते हैं। यदि बंद हो जाता है तो हम चाहेंगे कि बंद होना ही चाहिए और तोड़ के इस नदी का साफ सफाई करना चाहिए, जो कि नदी का अतिक्रमण हो रहा है। हम सीओ मैडम के माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से सीओ मैडम को भी आग्रह करेंगे कि ऐसे जो कार्य कर रहे हैं, जिनके द्वारा किया जा रहा है, उनके मनोबल को नहीं बढ़ाएं, उनके मनोबल को तोड़ने का काम करें, क्योंकि इस तरह से आम जन को फायदा नहीं मिलेगा, आम जन को लोगों को नुकसान होगा। इसी तरह पुल एक खमारगोड़ा जमोड़ पंचायत में बनाया गया था, उसको बगमारा के सीओ ने, तत्कालीन जो सीओ थे, उन्होंने तोड़ दिया था। क्या लग रहा है कि ये पुल टूटेगा? देखिए, सीओ मैडम एक अंचला अधिकारी है, चूँकि प्रखंड स्तर का है, इससे बड़े बड़े अधिकारी लोग इसमें मिली भगत रहते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, चूँकि माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी से भी इस बातों को हमने रखेंगे और ऊपर में भी बात हम लोग रखेंगे। बोलें कि आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि एक सप्ताह में यदि नहीं टूटता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना देंगे यहाँ पे। माने ये पूरी तरीका से ये है कि प्रशासनिक अधिकारियों को मिली भगत से ये काम एकदम पूरी तरह से नहीं होगा तो इस तरह से इतने बड़ी पैमाने पे यहाँ पे पत्थर माइन से पत्थर का पिसाई हो रहा है और इस तरह का नियम को ताक में रख के इस तरह से काम किया जा रहा है। ये तो पूरी तरह से दिख रहा है कि किसका इसमें कौन भागीदारी है, नहीं है, इस पूरी तरह से दिख रहा है। कतरी नदी में जो पुल निर्माण हो रहा है, क्या कुछ उसमें आप लोग देखे और क्या निर्माण पुल में क्या कुछ कमियां दिखती? देखिए, ऐसा है कि आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, खास करके तोपचाची प्रखंड में जो कतरी नदी है, कतरी नदी सतपहरी से शुरू हुआ है और एक बड़ा लगभग सैकड़ों गांव, लगभग मतलब समझ लीजिए 50 से 60 पंचायत से लेके एकदम जमुनिया नदी और दामोदर नदी में जाके समा है। और कतरी नदी में हो गया है, कतरी नदी में अवैध पुल का निर्माण हो चुका है। और जो कल जैसे ही सूचना हम लोगों को मिला, कल माननीय हम लोग का जिला परिषद उपाध्यक्ष मैडम जो सरिता देवी, हम खुद और हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे, सभी लोग जाके मिल के हम लोग वहाँ पे निरीक्षण किए और निरीक्षण में यही पाया गया कि वहाँ पे अवैध पुल का निर्माण हुआ है, जो हम लोग विरोध किए। इसमें माननीय उपाध्यक्ष जी के लेटर पेड पे आपका डीसी सर के पास, डीडीसी सर के पास और खनन पदाधिकारी और सभी पदाधिकारी को हमने लिखित रूप से उपाध्यक्ष के लेटर पेड में हम लोग दिए हैं कि तत्काल इस पुल का ध्वस्त करें। यदि ध्वस्त नहीं होता है तो 10 दिन का हम लोग अल्टीमेट दिए हैं। 10 दिन के बाद में अनिश्चितकालीन धरना हम लोग बैठेंगे। साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, पूरे तोपचाची प्रखंड में पत्थर का क्रेशर हो या माइंस हो, किस तरह से वहाँ के लोग किस नियम को ताक में रख के पूरे घनी आबादी में वन विभाग के बीचों बीच वहाँ पे आपका माइंस को खोला जा रहा है और वहाँ से बड़े पैमाने पे
गिट्टी क्रेशर पिसाई होता है और बाहर भेजा जा रहा है। यहाँ तक कि जो ग्रामीण रोड है, ग्रामीण रोड में बड़े बड़े गाड़ी का आना जाना रहता है, उसी गाड़ी एकमात्र उसी रास्ते पे लोग अपने जो है वहाँ का जो पत्थर जो चला रहा है, संचालन जो चला रहा है, उसी रोड पे चला जा रहा है। उसका परिणाम है कि रोड कहीं कहीं पर धंस भी गया। आप जाके देखिएगा तो किस तरह से धंसा। जस्ट आपके घर के वहाँ के जस्ट बगल पे सैकड़ों घर में दरार पैदा हो गया। वहाँ के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, सही से उन लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि यदि जल्द से जल्द जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। क्या स्थानीय प्रशासन को